अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो और वेलकम टू द वीकेंड। और मौसम के हवाले से एक चीज़ जो अभी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी वो थी पंजीरी। और ये अभी रिसेंटली मैं लाहौर भी जब गया था, वहाँ पे खातून ने बना के दी थी और खाई मैंने, बहुत मज़े की। इट वाज रियली रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। अभी नाम याद नहीं है ना उन्होंने बताया, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। और मुझे ये भी आइडिया हो गया तो थोड़ा ज़रा वहाँ पे जो लोकल लोग बनाते हैं वो किस किस्म की होती है, तो आज उसी हिसाब से हमने भी कोशिश की है कि इसको बनाएं। और उसके साथ साथ मछली कढ़ाई और फिर बैंगन का अचार, ये 3 रेसिपीज़। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे पंजीरी। अच्छा, इसमें क्या कुछ डलना चाहिए या क्या कुछ डलता है? देखिए, सूजी बेसिक है इसकी। कुछ लोग इसमें मिश्री डालते हैं, कुछ लोग इसमें अगर चीनी डायबिटिक हैं या अवॉइड करना चाह रहे हैं तो फिर इसको माइनस करके इसकी जगह कोई स्वीटनर डाल दें, ताकि आप ये ओवरऑल वैसे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक्स, आई डोंट नो कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। शुगर एक वाही चीज़ है जो उनके लिए ठीक नहीं है, बाकी लोग खा सकते हैं इसको। और इस मौसम के हवाले से बड़ी ग़िज़ाई से भरपूर चीज़ है। बादाम है इसमें, 4 मगज़, उसके अलावा अखरोट, खशखश, ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हेल्दी हैं। गोंद, ये बहुत हेल्दी है। सारी की सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये, और देसी घी, और क्या बात है, और वो भी देसी घी वो वाला हो जो घर का बना हुआ। डब्बों में होता है यार, सही होता होगा, बट मुझे नहीं पता मुझे थोड़ा ज़्यादा तसल्ली नहीं है। तो आज की रेसिपी सबसे अच्छी, इसमें और बहुत कुछ शामिल कर सकते हैं। पिस्ता है और मूंगफली। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, ये 3 आइटम महंगे हैं बहुत, और ये गोंद भी, ये 3 आइटम महंगे खुश्क मेवे के। बाकी चीज़ें जो हैं वो ठीक है, मतलब वो फिर भी इतनी महंगी नहीं है। और इसकी जगह आप इसमें मूंगफली डाल सकते हैं, कोई ऐसे सस्ते नट्स एंड सीड्स जो आपको आसानी से दस्तियाब हो। तिल बहुत अच्छे इसमें आएंगे, तिल का टेस्ट भी अच्छा आएगा। अलसी डाल सकते हैं इसमें, अलसी की कॉम्बिनेशन भी इसकी अच्छी है और वो भी ग़िज़ाई से भरपूर चीज़ है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसी रेसिपी को। और इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि हमने, अगर आप रेसिपी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने एक एक चीज़ को अलग अलग फ्राई करना है, ठीक है ना। एक चीज़ फ्राई करके निकाल के फिर दूसरी चीज़ फ्राई करनी है। इट्स ऑल अप टू यू। मेरे ख्याल में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इनको एक साथ ही फ्राई कर दूंगा, बाकी चीज़ों को अलग करूंगा। सबसे पहले तो हम करेंगे कि पैन ले लिया और इसमें से थोड़ा सा हम देसी घी शामिल करेंगे। और जैसे ये मेल्ट होता है फिर हम एक अदद बड़ा बॉल लेके जो भी चीज़ें फ्राई कर रहे हैं इसमें डालेंगे। और इसके बाद फिर ये चॉपर में जाएंगी और इसकी चॉपिंग होगी, ठीक है ना। छोटे पीसेस में इसको काट लेंगे, दैट्स इट। और सबसे पहले देसी घी, और देसी घी में सबसे पहले मैं ये गोंद, अच्छा ये दरख्तों की गोंद है और इसकी ग़िज़ाई तभी तक मैंने वैसे इसके बारे में पढ़ा नहीं, बड़ा कुछ अर्से पहले यूज़ किया था, तो मैं सोच रहा था इसके बारे में पढ़ूँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्तों की मुख्तलिफ़ किस्म की गोंद होती है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मज़े की होती है यार। मतलब मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी इशू हो तो फिर ना इस्तेमाल कीजिए। दूसरा एक कोशिश कीजिएगा, ये दरख्त की गोंद होती है और इसके साथ कहीं लगे होते हैं ये लकड़ी के टुकड़े भी, वो जो दरख्त की वो क्या उसके बार्क होती है, और उसको हटा लीजिएगा बस। सबसे पहले ये शामिल किए और इनकी फ्राइंग शुरू करेंगे। दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं वो कंचे नहीं होते इस टाइप के। चलें, इसको थोड़ा ज़रा फ्राई करेंगे, आंच थोड़ी सी कम कर लेंगे और एक एक करके चीज़ों को फ्राई करते जाएंगे, बॉल में डालते जाएंगे बस। और चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बता दी वो चीज़ें शामिल करें। अगर आपको थोड़ी सी महंगी लगती है कि चीज़ें इसमें अज्जा, बादाम, पिस्ता, अखरोट ये थोड़े ज़रा महंगे होते हैं, तो इसकी जगह आप कोई से दूसरी खुश्क मेवाजात शामिल कर सकते हैं, नो इशू। अच्छा, गोंद को जैसे फ्राई करेंगे देखें थोड़ी सी ये फूलना शुरू हो जाएगी और थोड़ी सी ज़रा ये जो अभी बहुत सख्त है ऐसी नहीं रहेगी। इसके बाद इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसका फ्राइंग टाइम ज़्यादा है, बाकी चीज़ों का इतना नहीं है। अच्छा, इसी के साथ आप ये मखाने भी इसी में ही अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे, ताकि एक साथ ही, क्योंकि इसको थोड़ा सा फ्राई करना था, अभी बहुत कच्चे थे। ये शामिल कर दिए इसमें मखाने भी और इसको भी फ्राई करेंगे। चल, थोड़ा सा और 1-2 मिनट और, इसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। बस ये ज़हन में रखिएगा, जब भी इसमें खसखस इस्तेमाल करें
ये बहुत एक तो चख लो भाई, मुझे तसल्ली नहीं, मिट्टी साफ़ कर दी माशाल्लाह। सही है। कड़वाहट होती है इसमें, पिछले सीज़न का जब होता है कड़वाहट होती है। दूसरा इसमें रेत तो इतनी है कि होती है कि समझ लें कि मेरे ख्याल में से कोई आधो आध रेत आधो आधी थोड़ी सी होती है, लेकिन थोड़ी सी भी रेत अगर आ गई मुँह में तो समझ लें आपकी डिश का हो गया सत्यानाश। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे हल्का सा, और इसके बाद फिर इसको निकाल के एक एक करके ये 3 चीज़ें जो हैं ये 4 मगज़, बादाम, अखरोट और ये खसखस, इनको मैं एक साथ करूँगा, ठीक है ना। तो इनको 2 चीज़ों को मैंने एक साथ कर लिया, ये वाली, इसको मैं निकाल लेता हूँ बॉल में। और अब आ जाते हैं दोबारा घी इसमें शामिल करते हैं, और फिर इसमें शामिल करते हैं बादाम, 4 मगज़ और अखरोट, और साथ में ये सब्ज़ी इलायची भी शामिल कर देंगे। अभी इसको भी करते हैं फ्राई। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बनती हैं, ये सर्दियों के मौसम के हवाले से, और हर जगह की अपनी अपनी सौगात है। ये ख़ास पंजाब की सौगात है, पंजाब में इसका बहुत ट्रेंड है। और अभी रिसेंटली जिस तरह हम गए थे तो काफ़ी 2-3 लोगों ने बल्कि बोला भी था, और बल्कि कॉलर भी एक दिन कॉल करके कहा था कि जी इसको ज़रूर बना के दिखाइएगा कैसे बनता है। ख़ास तौर पे जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं वो लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि इस तरह की चीज़ें सीखें, तो वो थोड़ा ज़रा अपने इलाके के उस टाइम के हिसाब से जो चीज़ें उनको पसंद थी, और है भी अच्छी चीज़, मतलब वो सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद। अच्छा, जैसे ही 4 मगज़ ये शामिल करेंगे, इसको आपने देखते रहना है, ये इसका कलर बहुत जल्दी चेंज होगा, ठीक है ना, 4 मगज़ का ख़ास तौर पे। तो इसको ज़रा अपने एहतियात से पकाना है, ये ना हो कि और को जाए जल ना जाए, जल गया तो फिर इसके फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हल्का सा बिल्कुल फ्राई करना है, और ये ज़रा इसकी थोड़ी सफाई कर लेते हैं, चटक जो रहे, ये रहे, ये आ गया। इसके बाद इसमें शामिल होगा सूजी, ये आ गया घी, बल्कि बकिया सारा घी इसमें डाल के सूजी, और मैं खसखस को कर लूँगा फ्राई। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा विराट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और पंजीरी को मैंने फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा ज़रा ठंडा हो जाए, अभी बहुत गर्म था, क्योंकि हमने इसको अब चॉपर में पीसना है, चॉप करना है, पीसना नहीं है। अच्छा, साबित भी रख सकते हैं, मतलब वैसे नहीं रखना चाहिए, उसूल बहुत थोड़ा ज़रा बड़ा साइज़। चीनी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, और चीनी मेरे ख्याल में बहुत मीठा नहीं करें इसको, क्योंकि फ़ायदा इतने सारे चीज़ें जो जिनके फ़वाइद हैं वो आप इसमें शामिल कर रहे हैं, और फिर आप उसमें चीनी शामिल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़रा इसको मीठा कम रखें, बहुत मज़े का होगा। मतलब ये नहीं कि एक तो मैंने आज से कुछ 1.5 साल पहले खाया था, उसका मीठा बहुत मुनासिब था, बहुत हल्का था, बस हल्का। ये बेसिकली इसको समझ लें कि ये खाने की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इतना एंजॉय करके खाने वाला आइटम नहीं है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो फ़ायदे को नज़र में रखते हुए चीज़ों को कोशिश करें, जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल करें उसके फ़ायदे ही आपको हो, नुकसानात ना हो। ये नहीं, अब इसको हमने चॉपर में थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और चॉप करते जाएंगे, बस ये नहीं, ये आ गया इसमें। और चॉपर में कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारा एक दफ़ा नहीं डालें, उसकी वजह ये है इसमें जो गोंद है और ये बादाम भी और ये इस तरह की सख्त चीज़ें जो हैं ये मशीन पे थोड़ा ज़रा ज़ोर डालेंगी ताकि मशीन ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं और फिर इसको चॉप करते जाएं, बस ये। देखा मशीन ही सारी हिल रही है। और ये ज़्यादातर जो मशीन पे लोड पड़ेगा ना, ये गोंद की वजह से। खुल जा भाई, हाँ नहीं अभी होना है इसको,
ये इसका थोड़ा सा ज़रा अच्छा, इसमें 2-3 किस्म की, इस तरह मैंने आपको बताया, कुछ लोग इसमें खुश्क मेवेजात जो है थोड़े ज़रा चॉप करके डालते हैं ना। बाकी इसमें सूजी जो है, चीनी है, खसखस है, वो तो है ही बारीक, लेकिन और गोंद और इसको ये मखाने को पीसते हैं। लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरे हिसाब से तो सारा चॉप कर दें ज़्यादा बेहतर है। हो गया भाई? नहीं, अभी नहीं, ये लंबा काम है। मेरे ख्याल में मैं अपनी ज़रा पार्टियों को दे देता हूँ, वो कर दें तो बेहतर। इसको आराम आराम से और तरीके से करते जाएं, क्योंकि इसमें जो गोंद है वो थोड़ी ज़रा टाइम लेगी पिसने में, बाकी खैर है। ये चले जान छूटी। वैसे जी हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है सर? ओ अनम, कैसी हो? जी हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? खैरियत, बन गए तुम्हारे थेपले? जी हाँ सर, थैंक यू सो मच। मैं कल सोच ही रहा था, मैंने कहा फ़ोन ही नहीं आया लड़की का, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। नहीं नहीं सर, वो कभी कभी लाइट का इशू होता है ना, इस वजह से। अल्लाह, सर आप ठीक हैं? आपकी तबीयत अल्लाह का सही है? शुक्र, अभी तक लाइट के मसले चल रहे हैं। सर आपका खैर, बहुत मेहरबानी, कोई मसला नहीं। मुझे बताइएगा अभी तक। सर आपकी पूरी टीम को सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा अभी तक ये लोड शेडिंग अभी तक होती है? जी सर, होती है। यार कहाँ रह रहे हो तुम लोग यार, कैसे हो सकता है यार ये? पता नहीं कि बस सर कुछ टाइम के लिए होती है, फिर आ जाती है, लेकिन कोई पता नहीं होता। अल्लाह दुआ करेंगे आपके लिए कि आपके मसाइल सर हल। मुझे ये कहना था, आप लाहौर गए थे, आप सर हैदराबाद में कब आएंगे? हाँ, हैदराबाद में मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह उल अजीज 3 हफ्ते दिसंबर 21। अच्छा सर आपका लास्ट टाइम कब आया था आप, मतलब हैदराबाद में लास्ट कब टाइम आए थे? मुझे नहीं याद पड़ता, मैं बहुत छोटा था उस टाइम। अच्छा सर, तभी मैंने आपसे पूछा है, कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। नहीं आया हूँ, कम आया हूँ। वैसे मैं हमेशा ही सोचता हूँ यार, हैदराबाद तो दुनिया जाती है यहाँ से, पता नहीं मैं क्यों नहीं जाता। मतलब मैं पता नहीं क्यों नहीं गया हूँ। मतलब लास्ट टाइम अभी तक कोई 2 साल 3 साल पहले आया था। अभी आऊँगा इंशाल्लाह तफसील से ज़रा, एक 2-3 महीने के लिए रहने। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दोबारा फिर आपको हम क्विक रिकैप देते हैं। पंजीरी में था क्या? बादाम था 1 पाव, 4 मगज़ था आधा पाव, मखाने थे 60 ग्राम, ये अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, कोई फिक्स नहीं है। गोंद थी इसमें आधा पाव, खसखस आधा पाव, इलायची थोड़े 6-7 दाने, सूजी 1 पाव, चीनी तकरीबन 1 पाव और घी आधा किलो था। अच्छा, घी को आप कम कर सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा ज़रा कम किया है, तकरीबन एक सारे मिक्स में 1 पाव था, बहुत है। 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 पाव बस। आधा किलो थोड़ा फिर वही वाला जो है थोड़ा ज़रा हैवी हो जाएगा। असली घी हो, बिल्कुल प्रॉपर घर का बना हो तो बेहतरीन है, मसला नहीं है। बाज़ार में मिलता भी है, आई डोंट नो सही होता होगा, मैं यही कह सकता हूँ, जब तक खुद ना बनाए तो फिर मसला है। अच्छा, इन सब चीज़ों को हमने एक करके फ्राई किया, इसके बाद हमने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। इसको आप फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे एहतियातन कोशिश करनी चाहिए कि फ्रिज में रखें, लेकिन बाहर ख़राब नहीं होगी, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बाहर रख के ख़राब हो जाए, ठीक है जी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी मछली कढ़ाई। कहीं नहीं जाएगा, विराट भाई। ले जी, वापस आ गए और पंजीरी भी गई हुई है और ग्राइंड हो पिस रही है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब दोबारा आपको थोड़ा सा बता दूँ, गोंद इसमें नहीं पीसिएगा, बस ये भी हमारे साथ हो गया हाथ। गोंद जो है वो सख्त बहुत है, वो उसको चॉपर में मसला हो रहा है, उसको हवन दस्ते से कूट लें, बस इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें सारी मिक्स कर दीजिएगा। पंजीरी में गोंद अगर आप डाल रहे हैं, वैसे मस्त नहीं है, अगर आप डाल रहे हैं तो गोंद को निकाल के अलग से हवन दस्ते में कूट लीजिए, ठीक है ना। फिर भले उसको मशीन में दोबारा डाल दें तो पिस जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साबुत आप इसमें डाल रहे हैं, नहीं पिसेगा, मतलब टूट जाएगा थोड़ा सा, पिसेगा नहीं। लिहाजा इसको ज़हन में रख लीजिएगा कि इसको अपने हर हालत में अलग हवन दस्ते में कूटना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फ़िश कढ़ाई की तरफ। और मछली कढ़ाई में हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉम्फ्रे मछली। इस तरह टमाटर कीमती है आजकल, बड़ा जिक्र हो रहा है, उसी तरह ये भी ऐसी हो गई। इसकी असल में ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अब ये एक्सपोर्ट होती है, पहले इतनी महंगी नहीं थी, एक्सपोर्ट भी बहुत होती है। दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि मछली अगर सुरमई खाते हैं तो फिर सुरमई, रोहू और पॉम्फ्रे, तीसरी मछली, चौथी मछली बहुत कम लोग खाते हैं और इसी वजह से महंगी भी हो जाती हैं। लोग इनको ढूंढते भी रहते हैं और
फिर हमारी दस्तरस से निकल जाती है। अच्छा जी, इसमें 2 खाने के चम्मच मैं नींबू का रस शामिल कर रहा हूँ मछली में, और इसमें 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, इसको हम लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे एक पैन लेके सबसे पहले इस मछली को हम फ्राई करके निकालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी शामिल कर रहा हूँ। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं शमसा जबी बोल रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत जी हुकुम। सही है। और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। अच्छा जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं डेली देखती हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, और आपसे एक बात कहनी थी कि जी। आप एक मेरी रेसिपी फरमाइश पर बना दें। जी हुकुम, बताइए। फ्रेश फ्रूट केक। कौन सा? फ्रेश फ्रूट केक। फ्रेश? जी, फ्रेश फ्रूट। और अच्छा, मैंने नहीं सुना आज तक। वो अच्छा। मतलब वो बेक होगा फ्रूट डल के या क्या? मेरे आइसिंग में केक है। हाँ, अच्छा 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 आइसिंग में फ्रूट्स आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला मैं समझा शायद वो आप ड्राई फ्रूट केक नहीं होता एक, वो उस टाइप का। मैंने कहा शायद वैसा। नहीं नहीं, बन जाएगा। फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बना देंगे। अच्छा, एक जी। बात और कहनी थी जी मुझे। हुकुम कीजिए। मैंने 22 जुलाई को आपके प्रोग्राम में एक इनाम जीता था। अब आप एक काम कीजिएगा, फिक्र नहीं करें, 2 मिनट आप कॉल बंद ना कीजिएगा बस। अभी मैं आपका कंट्रोल रूम आपसे रब्ता करता है, कॉल बंद ना करें, वो आपसे आपकी तफसील ले लेगा, नंबर वगैरह सब कुछ, और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ये तो कोई मसला ही नहीं। आगे पीछे कोई एक आध गिफ्ट होता है, इससे फिक्र ना करें, मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं। दैट्स इट जी। और यहाँ खुद आना पड़ेगा। हेलो हेलो। और चलें कॉल, यहाँ आप चैनल ला सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर प्रोग्राम देख रही हैं, अगर आप थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, आय चुंदरीगढ़ रोड पे है हम नेटवर्क का ऑफिस, यहाँ पे आ जाए, इंशाल्लाह आपको हमारी जिम्मेदारी पे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, पैन ले लिया, इसमें ऑयल में हम कौन सी मछली इस्तेमाल करनी है, दिस इज़ अप टू यू। रोहू, सुरमई, खगा, पॉम्फरे, दोतर, हीरा, कोई सी मछली विद बोन, बोनलेस। लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूरी करनी है, वो ये है कि सबसे पहले मछली को करेंगे फ्राई। उसकी वजह ये है कि मछली जो है ये बहुत इसका नाजुक गोश्त होता है, और अगर आप इसको कढ़ाई के अंदर पकाएंगे तो फिर ये टूटने का इसका बहुत ख़दशा है। लिहाजा ये सारी मछली को हम यहाँ पे अलग से पहले फ्राई करके फिर निकाल लेंगे, ठीक है। ये आ गई मछली। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रही है, इन द मीन टाइम हम करेंगे ये कि हमने बेसिकली चटनी बनानी है इसकी, मछली की नहीं, और चटनी है। ये इसमें टमाटर आ गए, ये चॉपर में हमने डाल दिए, और ब्लेंडर में सॉरी। इसमें हरी मिर्चें हस्ब बर्दाश्त कितनी डालनी है, अप टू यू। और मेरे ख्याल में से मैं 1-2 डाल देता हूँ, बाकी हम जिस तरह कढ़ाई में डलती हैं उस तरह डाल देंगे। ये इसमें लहसुन आ गया 6 से 7 जवे, और ये थोड़ा सा नमक हम शामिल कर देंगे बस। इसके बाद इसको मैं हल्का सा चलाऊँगा पहले, ऐसी बग़ैर पानी डाले। नहीं, बगैर पानी डाले बोल रहे हैं, मैं नहीं चलूँगा, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये बस, ज़्यादा नहीं, ये चल गया। बस चटनी होगी तैयार। अब हम आ जाते हैं मछली की तरफ। अच्छा, मछली एक जहन में रखिएगा, ये तो खैर अच्छा नॉन स्टिक पैन हमारे पास है, तो देख रहे हैं मछली अलग है। अदरवाइज़ अगर मछली कहीं चिपक जाए, कुछ ना कीजिए, चूल्हा बंद कर दें, पैन साइड पे रख दें, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। थोड़े से मुराद थोड़ा ज़्यादा ठंडा होने दें, मतलब तकरीबन 6, 7, 8 मिनट साइड पे रखे रहें। जब मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए फिर इसको पलटिएगा। अगर मछली चिपक गई है पैन में और आपने उसी टाइम उसको कुरेदने की कोशिश की, भले नॉन स्टिक पैन ही क्यों ना हो, गई और मछली टूट गई, तो आपको पता है फिर आप ये टूटती चली जाएगी। लिहाजा जब भी कभी चिपक जाए पैन में, तो इसका तरीका ये है कि साइड पे रखें, 6-7 मिनट ठंडी हो जाएगी, आराम से पूरी मछली बग़ैर चिपके आ जाएगी, निकल आएगी, पलट के फिर उसको पका दें, फिर दोबारा फिर चिपकेगी, तो फिर दोबारा भी आपने काम करना है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे पैन अच्छा है, देखें ये मछली कोई भी चिपकी हुई नहीं है, तो लिहाजा मैं सेफ़ हूँ। ले जी, यहाँ पे आते हैं और एक काम और शुरू करते हैं, और वो ये है कि एक कढ़ाई लेके सबसे पहला काम इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन
एक चौथाई कप से भी थोड़ा सा कम। और इसमें हम बेसिकली बनाएंगे ये जो हमने चटनी बनाई थी टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन की, ये हम इसमें फ्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये किया, ये इसमें चटनी आ गई और ये इसमें थोड़ी सी चटनी लगी हुई है तो इसमें पानी डाल देंगे ताकि बरामद कर ले सारी, ज़ाया ना हो बस। ले जी, बस इसको फ्राई करते जाएं, एक साइड मुकम्मल तौर पे पकने दें, फिर इसको दूसरी साइड बनाइएगा। और ये आ गई हमारी पंजीरी, ओह ये ले, ज़बरदस्त बन गई। और इसको हम थोड़ा ज़रा, हाँ बिल्कुल बेहतरीन है, देखें चॉप्ड है बिल्कुल, और जो गोंद थी वो भी बराबर हो गई। और जो भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं ये बेसिक है, इसमें आप मज़ीद भी चीज़ें शामिल कर सकते हैं और इसमें से कुछ चीज़ें निकाल भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मखाने, गोंद, ये दो चीज़ें जो हैं ये आमतौर पे हर जगह नहीं मिलती, मतलब मिलती तो हैं, पंसारी की जो दुकान इन पर आपको मिल जाएंगी, लेकिन इन केस अगर नहीं मिलती कोई मसला नहीं है। इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं पंजीरी की, वो सूजी है, खसखस, चार मगज़ और बाकी बादाम, अखरोट, पिस्ता, वो जो आपकी मर्ज़ी इसमें शामिल करें, ये बेसिक चीज़ें हैं इसकी। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं और उस मछली को भी पलटते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करी, कहाँ जी, से? मैं अहमद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुक्म कीजिए। जी सर, मुझे फ़िश से रिलेटेड सवाल पूछना है। आप बहुत ज़्यादा कहते हैं सेट करने की फ़िश खानी चाहिए। आवाज़ समझ नहीं आ रहा। हेलो जी 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 हेलो, फरमाएं। आवाज़ आ रही है? जी अब आई, अब आई। जी सर, मुझे ये पूछना है कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मछली खानी चाहिए, हाँ तो लेकिन एक जो हमें मसला होता है ज़्यादा, हमें तो ये होता है कि कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं मछली में। हाँ हाँ, तो आप मतलब आप कांटे वाली मछली खाते हैं या बोनलेस खाते हैं? यार डिपेंड। हाँ जी जी जी, और तो वो, हाँ, और दूसरा ये कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो यहाँ पर अगर आपको पता हो कोई अच्छी जगह जहाँ पर अच्छी मछली मिलती हो या बेहतर हो क्वालिटी वाइज। मैं अभी बताता हूँ आपको सारा मसला। और मछली आप वैसे आप लोग यहाँ खाते हैं, कम खाते हैं? कम खाते हैं, लेकिन उसकी एक वजह यही है कि उससे कांटों की वजह से हम घबरा जाते हैं कि कांटे बहुत हैं तो कैसे खाएं। हाँ अच्छा, वो उसका तो भी आप तरीका बताता हूँ, ठीक है। चलें ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दरियाई मछली और समुद्री मछली का फ़र्क क्या है? दरियाई मछली में कांटे बहुत होते हैं, ये समुद्री मछली का एक सेंटर का कांटा है, थोड़े साइड में, गोश्त के अंदर कांटे नहीं है। दरियाई मछली जो है इसके गोश्त के अंदर कांटे होते हैं, वो बड़ी मुश्किल है, वो मैं भी नहीं खाता, ना 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 ना, तौबा। अभी लास्ट टाइम मैं तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले लाहौर में उनकी रहू मछली थी एक, इतनी मज़े की थी कि मैं तो मतलब मेरा हाथ नहीं रुक रहा था, लेकिन यकीन करें मेरे ख्याल में हाथ क्यों रुका पता है? कांटे फंस के मेरे ख्याल में कोई 4-5 मरतबा मेरे साथ हुआ। आखिर मैं तंग आके मैंने छोड़ दिए, मुझसे नहीं खाया गया, वो तो मुश्किल काम है बहुत। उसकी टेक्निक चाहिए खाने के दौरान, मतलब वो जो खाते हैं रेगुलर वो मैनेज कर सकते हैं, हमसे नहीं होता भाई। इसके लिए समुद्री मछली ले बस। पर इस्लामाबाद में पता कीजिएगा, कहीं भी आपको सी फूड समुद्री कोई भी मछली होगी, उसके सेंटर का कांटा है, साइड हो गया, उसको खाना बड़ा आसान है। दूसरा, या फिर कोशिश करेंगे बोनलेस मछली लें, बग़ैर कांटे वाली। अच्छा, इस्लामाबाद में कहाँ मिलेगी फ्रेश, ये अल्लाह जानता है। अगर समुद्री मछली है तो कराची से जा रही है डेफिनेटली। कराची या बलूचिस्तान में जो ग्वादर है, पसनी है, उनकी वजह से मछली कम ही आती है, कराची की जाती है मोस्टली। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे मिल रही है और फ्रेश कितनी है, क्योंकि इसका मछली का जो पहचान है वो थोड़ी सी ज़रा हम पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं। उस तरीके से अगर आपको मछली मिलती है, अदरवाइज़ भी बोनलेस ख़रीदें। बोनलेस में इम्पोर्टेड एक आती है, पेंगासिस अभी भी आती है, खैर वो वाहिद ऑप्शन है। लोकल जो मछली है वो भी अच्छी है। इसकी मैं आपको ज़रा तफसील थोड़ी देर में देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टमाटर की ग्रेवी तैयार हो रही है और मछली पक चुकी। मछली को मैं निकाल रहा हूँ, फिर इसी ऑयल में हम प्याज फ्राई करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, और बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और प्याज कर रहे हैं फ्राई, साथ में टमाटर की ग्रेवी तैयार हो गई है बेसिकली मछली कढ़ाई के लिए। और कौन सी मछली इस्तेमाल की जाए ये आपकी अपनी चॉइस है। मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि बोनलेस यानी बग़ैर कांटे वाली मछली इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है, सेफ़ है। अदरवाइज़ आम तौर पे बहुत सारे लोगों को इशू जो कांटे का ना, आपको मसला, मेरे से ज़्यादा किसी को मसला नहीं हो सकता। उसकी वजह है कि मैं मछली बहुत शौक़ से खाता हूँ, रेगुलरली खाता हूँ और कांटों के साथ
ज़िंदगी गुजारी है, वो टिपिकल डायलॉग नहीं होते, वो वाला नहीं। खैर बहरहाल ये मुश्किल काम है ज़रूर, लेकिन इसका मैं आपको और तरीके बताता हूँ। ठहर जाए, पहले तो मैं ज़रा इधर आ जाऊँ। ये हमने प्याज फ्राई किया था और वो ग्रेवी जो हमने टमाटर की बनाई थी, अब वो सारा का सारा हमने इसको शामिल कर लिया और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। इस्लामाबाद में कहाँ पे मिलेगी अच्छी मछली? मुझे ये पता इतना नहीं है कि अगर आप कांटे से घबराते हैं तो मीठे पानी की मछली तो बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं खा सकता भाई साहब बात। जिस तरीके से हमें असल में आदत पड़ी हुई है ना समुद्री मछली खाने की, तो सेंटर का कांटा में पता है मुझे, हमें हर जगह इस मछली में हर जगह पता है कौन से हिस्से को कैसे खाना है। हमें हर जगह पता है कि इसके किस हिस्से में कितने कांटे हैं, इतनी खाइए। तो वो ये जो मीठे पानी की मछली है, इसका हमें चूँकि एक्सपीरियंस नहीं है, जो खाते हैं वो मास्टर हैं इसमें। उनके कांटे में जिन्होंने खिलाई थी वो ऐसे खा रहे थे। मेरे 4 से 5 मरतबा कांटा फंसा, 5 मरतबा बहुत होते हैं। पहले दूसरे में बंदा सोच लेता है कि नहीं यार बस ये बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, लेकिन बस हो गई थी मेरी। अदरवाइज़ बोनलेस इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, बोनलेस में एक तो ताइवान या पता नहीं वियतनाम कहाँ से आती है, वो इतनी मुझे पसंद नहीं है उसके, और मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। और बाकी जो लोकल मछली है वो इस्तेमाल कर लें। बोनलेस आती है, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं फ्रोज़न, वो इस्तेमाल कर लें, बेहतर है बजाय इसके कि कांटों से बोले जाएँ। ठीक है। और वैसे घबराने की बात नहीं। अच्छा, बहुत सारे एक हाँ ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग इससे घबराते हैं कि शायद कांटा गले में फंस गया तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, बस कांटा फंसेगा, वो थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। कोई इससे खुदा ना ख्वास्ता कोई इससे कोई नुकसान ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी और का ख़तरा बन जाए, नहीं ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। सो डोंट यू वरी। बस इसका तरीका कि भी कांटा फंस भी जाता है तो आमतौर पे कहते हैं कि रोटी का नवाला कोई ऐसी चीज़ जो बेसिकली जाके हलक से उसको नीचे उतार दे, बस बाकी पर टेंशन ना लें, फिर मसला नहीं होगा। ये लीजिए, ग्रेवी हो गई तैयार। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, यह आ गया, थोड़ी सी इसमें हल्दी में और शामिल कर दूंगा, आधा टीस्पून, इसको किया मिक्स। अच्छा, मछली इसमें बड़ी नाजुक है, बहुत ज़्यादा, और ये वाली तो खैर माशाल्लाह ऐसी है कि बस जितना एहतियात कर ले कोशिश करके इसको टूटने ना पाए। फ्राई पैन हमारे पास एक था, हाँ ये आ गया। इसी फ्राई पैन में हम करेंगे ये पहले इसकी बेस में थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे। ये पैन आ गया, इसकी बेस में थोड़ी सी ग्रेवी डाल दी और चूल्हा में कर देता हूँ बंद। इसके ऊपर ये मछली की पीसेस रखेंगे और ये आ गए। फिर इसके ऊपर मज़ीद ग्रेवी डाल देंगे और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करी, कहाँ से? जी मैं तहसीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, अल्लाह का शुक्र, हुक्म कीजिए। मसाला फेस्टिवल में भी आपको देखा, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत जी फिट और बड़े हैंडसम, बहुत अच्छे लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको थैंक्स करना था मसाला चैनल का, एनएक्स का, कि मैंने आपके प्रोग्राम में विन किया था गिफ्ट चॉपर और वो मुझे मिल गया, तो मैंने कहा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बने नहीं, कैसी बात, आपकी अमानत थी, हमने आपको पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसमें हिस्सा लिया और आपको मुबारक कि आप जीती। मुझे जी शुक्रिया, आपका भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और बहुत अच्छा लगता है जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैंने भी आपसे पूछना था जी, आप जिगर के हवाले से ही बताते हैं, ये फैटी लीवर के, हाँ तो जी उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन दें, फैटी लीवर के हवाले से कोई। अच्छा, फैटी लीवर तो बहुत क्या कमाल की बात की, मैंने कल ही ये टॉपिक रात को पूरा पढ़ा है और इसकी मैं आपको कुछ चाय है 2-3 किस्म की, एक ये टर्मरिक हल्दी और लेमन से बनने वाली चाय 2-3 किस्म की हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह, मैं कल ही इसको काफ़ी कोई 2, 2.5, 3 घंटे में पूरा इसके बारे में सारा पढ़ा और भी चीज़ें थी। एक मैं किसको अभी फैमिली में किसी को फैटी लीवर किसी को है, मतलब नहीं मुझे है, क्योंकि मैंने अपना पित्ता का जब करवाया था अल्ट्रासाउंड, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपके मतलब जिगर पे चर्बी हो रही, तो मैं उसके हवाले से पूछना चाह रही थी कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी। आप एक काम कीजिएगा, पहले तो एक आप कॉल बंद होती है ना, एक चीज़ लिख लीजिएगा, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, लेकिन ये हर्बल है,
इसका नुकसान नहीं है। मुझे भी ये इशू है, मैंने भी इस्तेमाल किया है मिल्क थिसल सीड। आप कॉल बंद करके ना लिखिएगा, ये मिल्क थिसल सीड कैप्सूल्स है। फ़िलहाल तो आप ये शुरू कर सकती हैं, और मैं अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इसकी एक दो किस्म की चाय है वो बनाऊँगा। वो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन है, लिवर की सफाई के लिए होता है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये लिख लीजिए, मिल्क MILK जिस तरह दूध होता है, THISLE थिसल, ठीक है ना, THISLE मिल्क थिसल सीड, SEED बीज, ये किस्म के बीज हैं और इसके कैप्सूल मिलते हैं। ये लोकल नहीं है यहाँ का, ये बाहर का है ये मिल्क थिसल, और ये आम तौर पे लिवर हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। और ये हर्बल है, लेकिन डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा। आजकल माइंड करते हैं यार कि यार आप क्यों नेचुरल ग़िज़ाओं की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास गोलियाँ है ना, हम आपको गोलियों पे लगा देंगे, आपको ठीक कर देंगे लंबा। तो ये नेचुरल जो फूड्स होते हैं, इससे थोड़ा ज़रा बहुत सारे डॉक्टर्स, और मैं इसमें मजाक के अलावा मतलब हो सकता है इसमें कोई इश्यूज़ हों जेन्युइन, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें आमतौर पे जो मैंने पढ़ा है वो ठीक है, सिर्फ मिल्क थिसल सीड कैप्सूल्स। ये हर्बल है, फिर भी डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा, मेरे कहने पे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि किसी की कंडीशन कुछ ऐसी होती है जो शायद डॉक्टर्स कहे आपको कि ना इस्तेमाल करें। दूसरा, इसके बारे में कल मैंने पूरा तफसील से पढ़ा है। आपका जो जिगर है ये आपका फूड फैक्ट्री, इसकी आपकी जिस्म की फैक्ट्री है। ये कहते हैं कि जी 500 मुख्तलिफ़ किस्म के काम ये करता है आपके जिस्म में, सिवाय हवा के बाकी पानी के साथ जो भी कोई चीज़ सॉलिड जिस्म में जा रही है ये प्रोसेस कर रहा है, इसको बस सारा लगा। और ये इसका बहुत अहम काम है। अगर ये फैटी लीवर जो है ये खाली अमेरिका में तकरीबन कहते हैं कोई मेरे ख्याल में 8 से 10 मिलियन या कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं, और इसका ख्याल इसमें से करना ज़रूरी है कि अगर ये फैटी लीवर मुसलसल रहता है तो फिर ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और इसके बाद इसके ऊपर ये मज़ीद ग्रेवी। ये कढ़ाई वो वाली नहीं है जो हम इसको भुना फ्राई करते रहे ना, प्याज ये मछली टूट जाएगी। ये इसके ऊपर मैं ग्रेवी इसकी वापस डाल रहा हूँ, और ब्रेक से वापस आते हैं। इसी टॉपिक पे मैं मज़ीद तफसील से बात करूँगा, ख़ास तौर पे मछली के हवाले से भी। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। ये जी वापस आ गए, और मैं आपको मछली कढ़ाई दिखा दूँ। बड़ी डिफरेंट कढ़ाई, ये जो आम तौर पे कढ़ाई का हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, गोश्त की हम थोड़ी ज़रा बुनाई करते हैं मछली के साथ, अब ये नहीं कर सकते, ये टूट जाएगी सारी, ठीक है ना। तो इसको हमने पहले ग्रेवी बनाई, मछली को अलग से फ्राई किया, पहले नीचे बेस में ग्रेवी डाल दी, फिर ऊपर से डाल दी, बस इसका काम ख़त्म। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बैगन का अचार। अच्छा, बैगन का अचार जो हम अभी बना रहे हैं, ये शायद चंद लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब हो कि यार ये अचार कैसा है जिसमें तेल नहीं है, ये कैसा अचार है जिसमें सिरका नहीं है। सबसे अहम चीज़, ये बग़ैर सिरके वाले और बग़ैर तेल वाले अचार तो होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे अचार खाए? और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खाए हैं, इसी वजह से बता रहा हूँ कि जिसमें आप सिरका और ना तेल, ये मुख्तलिफ़ किस्म के अचार है। मैंने एक शलजम का अचार खाया था इस तरह का, बहुत मज़े का था। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना हुआ ना अचार के साथ, फिक्स हमने कर दिया कि जी खट्टा भी होना चाहिए, तेल भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन अगर आपको फील होता है कि नहीं अभी फ़िलहाल ज़रा टू स्टार्ट विथ हम इसको बग़ैर तेल के तो बना लेंगे, लेकिन बग़ैर सिरके के नहीं बनाए, तो उसमें तकरीबन 1 कप आप सिरका शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ एज सच ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कर लें। अच्छा जी, बैंगन लिए और इसको हमने ये सिरे इसके हेड काट के, और फिर यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है उबलने, और पानी जैसे ही उबलेगा इसके बाद हमने ये बैगन इसमें कोई 8 से 10-12 मिनट जब तक ये गल ना जाए पकाना है बस। और ये बहुत आसान अचार, बहुत इजी। मैं भी आपको बताता हूँ कर क्या रहे। पहले हमने 4 अदद बैंगन, आधा किलो है, ठीक है, ये गोल वाले हों या ये कोई नो इशू एट ऑल। ये पहले बैगन लेके इसको हमने इसके हेड काट दिए ये, और इसके बाद पानी के उबलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही पानी उबलेगा इसको हमने 8-10 मिनट पकाना है बस। जैसे ही ये पक जाएगा फिर आप देखिएगा कैसे स्पीड से अचार बनेगा। और इसका तरीका ये है कि मैंने एक अदद बॉल ले लिया और इसमें शामिल करूँगा मैं चीज़ें, बल्कि अभी इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ज़रा पहले बॉयल आ जाए, बैगन को बॉयल कर दें। अच्छा, इसमें एक तो बिल्कुल तरीका जो रेसिपी कार्ड आप देखेंगे तो उसमें तो ये है कि बैगन हमने बॉयल किया, उसके बाद ये खुश्क चीज़ें जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, राई साबित, ये हरा लहसुन है, ये अगर आपको मिल जाए, अब ये सीज़न आ चुका है, बहुत मज़े का होता है।
मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो नॉर्मल लहसुन इसमें इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं। बाकी बेसिक चीज़ें हैं, नमक है, हल्दी, लाल मिर्च, राई साबुत और हरा लहसुन। हरा लहसुन नहीं मिले नॉर्मल लहसुन इस्तेमाल करें। सिरका मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि अगर कुछ लोगों को फ़ील होता है कि नहीं यार बिल्कुल ही फीका अचार कैसे होगा, तो फिर वो उनके लिए मैं शामिल कर दूँ, अदरवाइज़। और तेल इसमें नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। और ये अचार जो है ये समझ लें कि आज अगर बनाया तो आज शाम तक मैं तो खा लूँगा, लेकिन इसको अगर कुछ दिन रख दें, फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ सकते। बाहर छोड़ा गया ख़राब, क्योंकि इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव, हालांकि इसमें जो नमक है और सिरका ये आम तौर पे प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाता है, लेकिन फिर भी इसके ख़राब होने के चांसेस लिहाजा बनाया तो फिर मस्ट इसको आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे आते हैं और ये आ गए, एक एक करके इसमें बैगन शामिल कर दिया, कवर कर दिया वापस। सिर्फ 8 से 10 मिनट तक पकेगा, उसके बाद इसको उतार लेंगे, यह हमारा अचार हो जाएगा तैयार। इन द मीन टाइम हम करते ये हैं कि यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं और ये लें, और इसमें मैं सबसे पहले ये जो राई साबित है ये डाल के इसको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, थोड़ा सा ज़रा रोस्ट हो जाए। इसके बाद इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। ये अगेन दोबारा आपको बताते चलूँ कि इस अचार में तेल भी नहीं है और इस अचार में सिरका भी नहीं है, ना ये खट्टा अचार है ना ये ऑयली अचार है। ये बग़ैर सिरके वाला और बग़ैर तेल का अचार है, लेकिन इसको आप फिर वही वाली बात कि अगर इसको आप समझते हैं कि नहीं चीज़ को हम ऑयली चाहते हैं तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, कोई आधा कप, और अगर आप चाहते हैं कि इसको खट्टा करते हैं तो आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं। पहले ज़रा मैं खाली ये राई साबुत को मैं थोड़ा ज़रा रोस्ट कर लूँ, बाकी चीज़ें मैं इसके साथ रख देता हूँ। और ये आ गया बस, तो हमारा मसाला रेडी हो गया। जैसे ही अचार ये बैंगन पकेंगे, गल जाएंगे, निकाल के इसमें हम ये मसाला शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसको रोस्ट कर रहा हूँ मैं, हो गया भाई। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ ये उबलना शुरू हो गए, इसको हमने एक आध दफ़ा टर्न करना है ताकि बराबर पकते रहे। बैगन 10-12 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे पक जाते हैं। इसको मुकम्मल तौर पे नहीं पकाना है, थोड़ा सा हल्का सा ज़रा एक 10 मिनट 5 मिनट पहले 5 मिनट पहले निकाल लेंगे बस। ये हो गया। अब इसमें या सिरका या पानी थोड़ा सा शामिल किया, साथ में इसमें हमने शामिल कर दी नमक। अच्छा, नमक तकरीबन एक खाने का चम्मच इसमें डलेगा। सिरके में आपको, ये अचार में आपको पता है वैसे भी नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है। एक छोटा चाय का चम्मच इसमें मैं हल्दी शामिल कर रहा हूँ, देखते जाते हैं। हल्दी आधा चाय का चम्मच है बिल्कुल, ठीक है ना। राई 1 चाय का चम्मच है और लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ज़्यादा स्पाइसी करना है तो फिर ज़्यादा डाल दें, खूब कम रखना है तो कम रखें। दैट्स इट। इसको किया मिक्स, बस सिर्फ थोड़ा सा बॉयल आ जाए ज़रा। और नमक मैं चेक कर लेता हूँ, नमक और चाहिए, ये ले पूरा हो गया बस। अब इसका मिक्स रेडी हो गया, इसको हम चूल्हा करते जाएँ बंद, और सिर्फ यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि जैसे ही बैंगन गले, निकाला, उसमें मसाला लगाया। इसको हम थोड़ा ज़रा काट लेंगे पीसेस में ना, बहुत बड़े साइज़ के थे तो इसको काट के फिर हमने इसमें मसाला लगाना है और ये हमारा अचार तैयार। बिल्कुल फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है, ये याद से बाहर नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ख़राब हो गया। और इसका मेरे हिसाब से अचार आमतौर पे कहा जाता है इसकी फर्मेंटेशन होती है, यानी अचार आज बनाए तो कह दीजिए महीना 1.5 महीना। और ये बात फैक्ट भी है, इसको जितना टाइम गुजरता जाता है इसका टेस्ट बेहतर होता जाता है। लेकिन हमें चूँकि आजकल हम इंस्टेंट अचार की तरफ आ गए, बल्कि इंस्टेंट लाइफ की तरफ आ गए, तो हमें हर चीज़ जो है वो फौरी चाहिए, यानी आज बनाया तो आज ही खाऊं, तो आप खा सकते हैं इसको, नो इशू एट ऑल। बस इसको थोड़ा थोड़ा टर्न करते जाएं और पकते जाएं। 10 मिनट मैंने आपको बताया 10 से 12 मिनट पकेगा, निकालेंगे। ये हमारा इसकी का मसाला तैयार है, ये देखिए। इसको हमने यहाँ बॉल में डाल दिया और साथ में ही हम इसमें ये हरे प्याज को ये लेंथ में हमने काटा है, चॉप कर दें वटेवर। ये इसमें हरा प्याज भी आ गया। बस अब खाली बैगन का वेट कर रहे हैं, बैगन जैसे ही आता है इसमें मिक्स करेंगे और फिर ये हमारा अचार तैयार। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो इसमें तकरीबन कुछ 1.5-2 कप पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा ड्राई अचार है, पानी वाला नहीं है, ठीक है ना। पानी वाला भी नहीं है, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ अचार है। आम तौर पे एक तो अगर बग़ैर तेल वाले अचार भी होते हैं इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पानी भी नहीं है। पानी अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें, खूब 2-3 कप भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे।
अच्छा बैंगन हमने बॉईल कर लिए थे, पक चुके, और अब हम इसको यहाँ पे जो हमने ये मिक्सचर इसका बनाया है इसमें डाल देंगे और बस बैंगन का अचार हो गया तैयार। और छुरी ले लेते हैं एक अदद। ये आपकी मर्ज़ी इसको किस तरह की कटिंग करनी है, मैं समझता हूँ कि इसको स्लाइस कर लूँगा, ज़्यादा बेहतर है। करें ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाए, देखिए अंदर जो इसका सेंटर है थोड़ा सा हल्का सा आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है, काफ़ी है। ये अभी जब ये इस मिक्सचर में जाएगा 1-2 दिन बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये तकरीबन पका हुआ है। अभी मैं काट रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो रहा है कि बिल्कुल नरम है। ये सारा के सारा इस तरह स्लाइसेस में हम काट लेते हैं और बस ओह ये क्या हो गया, ठीक है ख़राब ये गया। इसमें जो है ना ऊपर से पता नहीं लगता, लेकिन अंदर जो है हालात चेक करना ज़रूरी होता है। ये बस इसके बाद ये सारा बैगन हमने डाला इस मिक्सचर में। और हरा लहसुन जो है इसका सीज़न अभी आया हुआ है, कुछ दिनों पहले पता किया था नहीं था, अब आ चुका है, बहुत मज़े का होता है। आम नॉर्मल लहसुन जो है उसी जैसा जायका होता है, लेकिन हरा टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी नॉर्मल लहसुन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको मिक्स कर देना है और बस दैट्स इट। और मेरे हिसाब से तो ये आज तो खैर नहीं, 2 दिन बाद तैयार है। इसको आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉटल में रखिएगा और इसको फ्रिज में रखिएगा, बस ये जहन में रखिएगा, बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ने का, नहीं तो गया। और अभी इसमें आप देख रहे हैं पानी बिल्कुल कम है, ओरिजिनल रेसिपी में पानी बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना, हमने इसमें थोड़ा सा रखा है। आप चाहें तो एक और तरीका इसका ये भी होता है, जो शलजम का मैंने खाया तो बिल्कुल पानी में भरा होता है, बिल्कुल पानी में डूबा होता है। अच्छा वो नमकीन अचार है, नमक भी बहुत हल्का होता है उसमें, बिल्कुल पतला पानी सा होता है, राई साबित होती है इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और नमक और पानी, बस बहुत मज़े का होता है। अगर आपने कभी खाया नहीं है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी आज की 3 और रेसिपीज़ रेडी हो गई। पंजीरी हमने ऑलरेडी पहुंचा दी थी, ये हमारा अचार आ गया और ये हमारी फ़िश कढ़ाई आ गई। और अगले हफ्ते का ज़रा आपको नामा माल बता दूं ताकि आइडिया हो जाए कि इमरान भाई कर सकते हैं ना, शेयर कर दे और जिंदाबाद, थैंक यू। अगला हफ्ता जो है हमारा वो है चिकन स्प्रिंग रोल और उसके अलावा चिकन नमकीन कढ़ाई। ये बड़ी अच्छा, इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी 2-3 दफ़ा, फेसबुक पे भी थी, बहुत सारे लोगों ने कहा था नमकीन कढ़ाई आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, आजकल नहीं बड़े ज़बानों से। ये था KP बलूचिस्तान में इस तरह की कढ़ाई बनती थी, लेकिन अब आप लाहौर चले जाएं, पंजाब में आप देखें रेस्टोरेंट्स की लाइनें लग गई हैं, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, ये नमकीन खानों का। तो चिकन स्प्रिंग रोल वही टिपिकल, नो सॉरी चिकन स्पाइसी रोल है, स्प्रिंग रोल नहीं, कहाँ गया पेन, मैं भी से लिख लूँ। चिकन स्पाइसी रोल है, बिल्कुल मुख्तलिफ रेसिपी है, ये देखिएगा। और स्पाइसी रोल, अच्छा जी। उसके बाद चिकन नमकीन कढ़ाई है, फिर मछली फ्राई। वही मैंने आपको बताया था, अभी मौसम ऐसा है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि जितना मछली को प्रमोट कर सकें, सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है, इसी वजह से हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़रा इसकी रेसिपीज़ ऐड करते जाएँ। इसके बाद चॉकलेट केक, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चॉकलेट केक्स, ये ज़रूर सीखिएगा, देखिएगा। जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है, ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं। इसके छोटे कप केक आप बना सकते हैं या बड़ा केक जो नॉर्मली नहीं होता, वो जो सादा केक होता है उस टाइप का साइज़ का, और बटर केक है। इसके कप केक भी बना सकते हैं, इसकी ब्राउनी भी बना सकते हैं, इसके नॉर्मल केक भी बना सकते हैं। इसके बाद कीमा ऑमलेट, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। हमारे यहाँ जो हम पाकिस्तानी तरीके से जो ऑमलेट बनाते हैं ना, तो हमारा पाकिस्तानी ऑमलेट है, ये भी उसी स्टाइल का है, कीमा इसमें डाला हुआ है। उसके बाद और इसमें चीज़ भी है। और इसके बाद पोटैटो सूफले, ये आलू से बना हुआ एक मैश सा मिक्स होगा, बहुत मज़े का, ग़ज़ाइयत भी और जायका भी। उसके बाद बुध वाले दिन हम बना रहे हैं इसमें सीख कबाब पुलाव, ये हम बना रहे हैं मनसलवा के साथ, और चिकन स्पाइसी रोल भी मनसलवा के साथ हम बना रहे हैं। उनके इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं फ़िश सूप। फिर दोबारा मछली का सीज़न, और मछली के सिर्फ फ्राई करने का तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके, तो फ़िश सूप हम बनाएंगे। इसके बाद आलू करी, बहुत मज़े की रेसिपी और मुख्तलिफ। उसके बाद जुमेरात वाले दिन चाट मसाला चिकन रोस्ट, ये बड़ी इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की। चाट मसाला आपको पता है किसी भी चीज़ में डल जाए, मुझे तो ज़ाती तौर पे लगता है कि ये तो मैजिक मसाला एक, जिसको बहुत कम इस्तेमाल किया गया तरीके से। तो हम ये बेसिकली रोस्ट जो बनाएंगे चिकन रोस्ट, ये चाट मसाले के साथ होगा। उसके बाद प्रॉन्स मिर्च मसाला, अगेन सी फूड आ गया। फिर उसके बाद जुम्मे वाले दिन हम बना रहे हैं हॉट चॉकलेट मिक्स, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इटालियनों की प्रोडक्ट्स, और चॉकलेट केक में भी इटालियनों की प्रोडक्ट्स। और इसके बाद जुम्मे वाले दिन है एप्पल पाई, बड़ी मशहूर ज़मानों से बनती आ रही है।
और अभी भी इतनी मकबूल है। कंग पाओ चिकन, चाइनीज़ खाने अगर आपने खाए हैं तो मंचूरियन और ये स्टर फ्राइड जो बोलते हैं ना, बीफ इन चिली ड्राई या चिकन चिली ड्राई, ये उसके हवाले से थोड़ी सी मुख्तलिफ लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी। और फिर उसके साथ एक फ्राइड राइस है, चाइनीज़ बन रहा है तो फिर उसके साथ हमने कुछ ना कुछ डालना है, राइस या नूडल्स। चलिए ये हमारा अगले पूरे हफ्ते का प्लान। और इसमें हमने कोशिश की है कि सारे सेगमेंट्स, बेकिंग भी आ गया, मछली तो खूब सारी है, ये 3 दफ़ा ये मछली, और इसके अलावा हमारे इस मौसम के हवाले से कुछ चाइनीज़ डिशेज़ हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं। हमने कोशिश की है कि अच्छी तरीके से इसका ब्लेंड बना के आपको दें ताकि आपके पूरे हफ्ते की प्लानिंग अगर आपने की हुई है खानों की तो उनमें से इन चीज़ों को आप ऐड कर सकें। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, शाइस्ता बोल रही हूँ गोलीमार से। जी कैसी हैं आप शाइस्ता, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैंने ना चिकन चंगेजी बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी। हाँ, अरे हाँ, वो वाकई अभी आपने याद दिलाया, मेरी बहन उस दिन आई थी, उन्होंने खाया, उन्होंने कहा नाम क्या है, मैंने कहा मुझे नहीं याद अब आपने याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। जी और सर अभी एक सवाल करना था, अभी आपने जो गोंद फ्राई किया है ना, एकदम साबुत साबुत मोटा मोटा सा, इस गोंद को है ना चूरा करके फ्राई करते हैं ना तो ये सारा जो है एकदम मतलब गल जाता है। हाँ और देखा ऊपर में जी हाँ देखिए गलती हो गई, बस आपका इंशाल्लाह बहुत मेहरबानी, आपने चीज़ शेयर की, अभी मुझे जहन में नहीं था। असल में ये हम कम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इंशाल्लाह भी इसी तरीके जहन से निकल जाता है, क्योंकि इस गोंद को हम मैं भी फ्राई करती हूँ ना, इस गोंद को चूरा करके जब फ्राई करते हैं ना तो एकदम ही सॉफ्ट हो जाता है और यूं ही पिस जाता है, हाथ से ही चूरा हो जाता है। ओह बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके अलावा कुछ कहेंगी? नहीं बस प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। आपका मतलब ये जो शो है बहुत जबरदस्त जा रहा है और आपका तमाम स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, थैंक यू, कंप्रोमाइज करने वाला है। बस यही तारीफ करनी थी प्रोग्राम की। मैंने अभी आपके प्रोग्राम में विन किया था। हाँ। तो मैं आई चंडीगढ़ रोड से अपना जो है गिफ्ट लेकर आई हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने प्रोग्राम पसंद किया और स्टाफ हमारा क्या बात है, ये सबसे अच्छे लोग हैं दुनिया में, इससे अच्छा कोई है भी नहीं सिवाय मेरे ठीक है। और ये हकीकत भी अच्छी है, वेरी कोऑपरेटिंग, वेरी नाइस पीपल। और ये आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। बिल्कुल ये असल में हमारे ये गोंद मखाने मैंने तो साल में एक आध मरतबा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये तो बल्कि 2-3 साल बाद में पहली दफ़ा इस्तेमाल किया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। एक तो होता है ना भूला नहीं था, मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था। हमने इसको असल में जब इस्तेमाल किया ना, मैंने 1-2 मरतबा भी इसको मैंने बिल्कुल चूरा किया हुआ इस्तेमाल किया, साबुत मैंने बड़े अरसे बाद इसको इस्तेमाल किया। तो इसको चॉप कर लीजिएगा, जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो बिल्कुल सारा वो कह देंगे जो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी चीज़ें तो हमने बना ली थी, टेस्ट में बहुत मज़े का आया वैसे। एक तो वैसे भी हमारी वालदा हमेशा जब भी मैं इनको बताता हूँ ना वो केक बनाया कोई इस तरह की चीज़ ना, तो सब कहते हैं बड़ा मज़े का है। वो बोलती है भाई इसमें अंडे हैं, घी है, चीनी है, मक्खन है, वट ये सारी चीज़ें ऐसी खा लो, बहुत मज़े की होती। तो अब किसी चीज़ में डालोगे उनका जायका तो आएगा ना, तो इसके साथ भी वही हुआ है। और सेहत के हवाले से मैंने आपको बताया इसका फ़ायदा बहुत है। ये इस पूरे मौसम में आप खा सकते हैं और पैक करके रखिएगा, बाहर ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। इसको आप बाहर छोड़ सकते हैं, बस एयर टाइट में हो, नमी ना जाए, नमी गई तो फिर ख़राब हो जाएगा। ब्रेक पे जा रहे हो, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। मछली कढ़ाई अज्जा, मछली आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, तेल आधा कप, बारीक कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, लीमू 2 अदद, बारीक कटे टमाटर 3 अदद, लहसुन के जवे 6 अदद, हरी मिर्च 8 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। मछली धोने के लिए लीमू का रस 1 लीमू का, हल्दी आधा चाय का चमचा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले मछली पर सफ़ेद सिरका लगाकर 10 मिनट रखें और धो लें, फिर इसमें हल्दी और लीमू का रस लगाकर रख दें। अब बारीक कटे टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन के जवे मिलाकर चटनी पीस लें। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके चटनी तलें, फिर 1 लीमू का रस और नमक मिला दें। अब अलग फ्राइंग पैन में थोड़ा तेल गर्म करके प्याज स्लाइस फ्राई करें, फिर इसे मछली के टुकड़ों और तली हुई चटनी में फैलाकर डाल दें। दूसरे फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके तैयार की हुई मछली डालें। आखिर में लीमू का रस, बारीक कटी अदरक, बारीक कटा हरा धनिया और कुटी काली मिर्च शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। पंजीरी अज्जा, बादाम 250 ग्राम, 4 मगज़ 125 ग्राम, मखाने 60 ग्राम, गोंद 125 ग्राम, खसखस 125 ग्राम, इलायची 7 अदद, सूजी 250 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, देसी घी 2 कप। तरकीब: एक पैन में 1 कप घी गर्म करके बादाम फ्राई करें और बोल में निकाल लें। अब मखाने फ्राई करके बोल में निकालें, फिर 4 मगज़ भी फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद गोंद भी फ्राई करें और निकाल लें।
अब 1 कप घी में सूजी फ्राई करें, फिर इसमें इलायची और खसखस शामिल करके तमाम फ्राई किए हुए अज्जा और चीनी शामिल करके सर्व करें। बैंगन का अचार। अज्जा: बैंगन लंबे वाले आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा लहसुन 1 खाने का चमचा, पानी 1 गिलास। तरकीब: बैंगन को 15 मिनट उबालें और इनके दरमियान में 4 हिस्सों में चीरा लगा लें। फिर बैंगनों में तमाम अज्जा मिक्स करके जार में डालें और 2 से 3 दिन के लिए रख दें। जी वापस आ गए। कढ़ाई हमारी तैयार, फिश कढ़ाई, और ये आ गया इस पर प्लेटर, और एक एक करके ये मछली को ज़रा एहतियात से, बस ये मछली जो है थोड़ी ज़रा नाजुक मिजाज आइटम है और ये टूट फूट के शिकार हो जाती है। इसमें एक मछली जो है क्या नाम है उसका, बाम, वाइट मछली मैंने देखी है जिसका गोश्त जो है वो बड़ा ढीठ है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत जायकेदार है, मुझे तो बहुत पसंद है समुद्री मछली। और ये एक दफ़ा मुझे, जब मैं 5 साल लाहौर रहा हूँ, मेरा अपना बिज़नेस था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे यही मछली खाता था और मुझे लगता था कि शायद ये दरियाई मछली है, और मैं हमेशा जब खाता था मैं मिस करता था कि यार ये मछली, जब भी कभी वहाँ जाऊँगा। फिर हमने एक ट्रैवल शो किया फूड के बारे में, तब कहीं जाके मुझे ग्वालमंडी हम गए थे लाहौर में, और वहाँ पे भी मिल रही थी। उनको मैंने फिर पूछा बंदे से, मैंने कहा ये मछली ये दरियाई मछली है? तो उन्होंने कहा नहीं जी समंदरी है। मैंने कहा समंदरी है, हमें पता ही नहीं है, कराची में रहते हैं। तो उन्होंने कहा बाम है। फिर मैंने यहाँ पे पता किया, पता लगा भाई कि यहाँ तो 1 किलो भी नहीं मिलेगी आपको, समंदरी मछली है, कराची में बहुत कम मिलेगी। ये सारी की सारी जाती है इन्हीं शहरों, पंजाब जाती है या एक्सपोर्ट होती है। और मैंने कहा कितनी जाती की बात है यार, बुरी बात है बिल्कुल। तो ये वहाँ पे जब भी मैंने खाई, मैंने हमेशा यही बाम मछली खाई, और ये समंदरी मछली है बहुत, और उसका गोश्त का जो वो है बड़ा कड़क है, यानी वो टूटेगी नहीं, बस मतलब टूटेगी, ऐसे नहीं टूटेगी जिस तरह ये मछलियाँ टूटती हैं, दैट्स इट। अच्छा जी, इसकी प्लेटर थोड़ा साफ़ करते हैं, और टाइम और अच्छा चलें। हाँ, फूड डायरीज में ज़रनक बना रही हैं चाइनीज़ स्टीम्ड एग और फिश इन स्पाइसी हनी गार्लिक सॉस, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और आपसे लेंगे जा तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी पीर वाले दिन। नया मेन्यू हमने सारा आपको बता दिया क्या करने जा रहे हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।